आगे हम ग्रुप नेम कीटोन के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में एल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, उसी प्रकार से अगला ग्रुप नेम जो है वो CO है। CO का मतलब ये कीटोन है। इसका जनरल फार्मूला वही होता है CnH2n+1 का होल 2 और CO। तो इसका मतलब CnH2n+1 CO, मतलब दोनों तरफ होल 2 जब है CO के आगे पीछे दोनों तरफ क्या करेंगे CnH2n+1, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है आगे पीछे कार्बन के सिंगल बॉन्ड रहेगा और ऊपर या नीचे हम डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है इसका, इसमें भी कार्बन में एक उपस्थित है। जैसे कि एल्डिहाइड में C पहले था, कार्बोक्सिलिक में पहले था, और कीटोन में भी पहले से C उपस्थित है। तो इसमें भी तय हो गया, इसमें भी N का मान कहाँ से लेना है, हमको 0 से लेना है। तो N का मान 0 से। लेकिन कीटोन के जो प्रथम सदस्य है तो उसके विषय में पहले जानते हैं। तो जिस प्रकार से एल्कोहल में IUPAC नेम लिखने के लिए ऑल जोड़ते थे, एल्डिहाइड में L जोड़ते थे, कार्बोक्सिलिक में OIC जोड़ते थे, उसी प्रकार इसमें भी नॉन जोड़ा जाता है। नॉन मतलब मेथेन से मेथेनॉन, एथेन से एथेनॉन, प्रोपेन से प्रोपेनॉन, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉन, तो ये जोड़ा जाता है IUPAC बनाने के लिए। लेकिन इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है प्रोपेनॉन। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, प्रोपेनॉन। इसको हमको याद रखना है, प्रोपेनॉन फर्स्ट मेंबर है इसका। इसका जो है फर्स्ट मेंबर यदि पहला सदस्य कोई है तो वो कौन है, वो प्रोपेनॉन है फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर जब प्रोपेनॉन है, और हम पढ़ चुके हैं एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो अब इसमें हमको क्या करना है, जब फर्स्ट नंबर पे प्रोपेनॉन ही इसका सदस्य होगा, अर्थात मेथेनॉन, एथेनॉन इसका नहीं बनता है। इसका जब भी बनेगा प्रोपेनॉन, और ये जो है सबसे हट के है, अलग है, और इससे यही पूछा गया है। ये पहला ही वाला पूछा गया प्रोपेनॉन। इसका दूसरा नाम भी बताएंगे, एसीटोन है। अब जो है फर्स्ट मेंबर प्रोपेनॉन है जो 3 से शुरू होता है, 3 नंबर पे है। लेकिन इसमें हमको लेना कितना है, 2 ही लेना है। क्यों 2 इसलिए लेना है कि पहले से इसके ग्रुप में एक कार्बन उपस्थित है। इसलिए हमको याद रखना है कि कीटोन समूह का प्रथम सदस्य के नाम क्या है, प्रोपेनॉन, जो 3 नंबर पे है। लेकिन इसके ग्रुप में एक कार्बन पहले से उपस्थित होने के कारण N का मान 1 कम हो जाता है, अर्थात 2 से हम शुरू करेंगे। N का मान कौन शुरू करेंगे, 2 से। इफ N बराबर कितना लेंगे, N बराबर 2 से लेंगे। N बराबर 2 से लेंगे। तो N बराबर जब 2 से लिए तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो N बराबर 2 से जब मान लिया जाता है तो हमको इसमें देखना है सम है कि विषम है। ये इस पे ही बैठेगा, क्योंकि ये सूत्र जो है CnH2n+1 CO फिर CnH2n के होल 2 है, आगे पीछे CO के आगे पीछे CnH2n दोनों लगेगा। तो हमको ये देखना है कि इसमें N का मान 2 लिए, तो यदि सम रहे तो बराबर बॉन्ड देना है, यदि विषम रहे तो पहले वाले को 1 और उधर जो बचा उसको मिलेगा। जैसे कि 3 आ जाएगा, पहले वाले को 1 उधर बोले 2, विषम में 5 आ जाएगा, पहले वाले को 1 ही देंगे, उधर 4 चला जाएगा। लेकिन यदि सम रहे तो बराबर बराबर बॉन्ड देंगे, अर्थात इसको भी 1 और इसको भी 1, 1 बटेगा। मतलब इसमें N का मान 1, इसमें भी N का मान 1। जनरल थोड़ा जैसे 1 दिए तो क्या हो जाएगा CH3, अब बीच में CO रहने करेगा और फिर CH3 CH3 CO CH3। तो ये मेरा हो गया। तो हमको ये देखना है कि N का मान यदि सम रहे तो दोनों बराबर बांट देंगे, यदि विषम रहे तो पहले वाले को 1 ही देंगे, और उधर जो विषम का बचा 3 है तो उधर तो 5 है तो 4 बचा, 7 है तो 6 बचा, वो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका हमको 2 नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेम बोले, इसको कैसे लिखना है। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा CH3, CH4 मतलब मिथेन। मिथेन से एक क्या हुआ, कार्बन निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या कहलाता है, मेथाइल। ये भी CH3 मेथाइल, एक मेथाइल एक मेथाइल, CO तो ये कीटोन का सिंबल है। एक मेथाइल एक मेथाइल, 2 जब 2 मेथाइल है केमिस्ट्री में 2 को बोलते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, इसको बोला जाएगा डाई। क्या बोलेंगे, डाई। 2 ठो है तो डाई मेथाइल, डाई मेथाइल, और CO से हो जाएगा कीटोन, डाई मेथाइल कीटोन हो गया, डाई मेथाइल कीटोन। उसके बाद IUPAC नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है, इसमें IUPAC नेम लिखने के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन। तो बोले हैं इसमें प्रोपेन से नॉन प्रत्यय जोड़ा जाता है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हो जाएगा।
उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला करना इसका आसान है, सूत्र पे ही एक कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 ठो हाइड्रोजन दे दिए, 3 हाइड्रोजन इधर दे दिए। उसके बाद क्या करना है, 3 हाइड्रोजन दे दिए, बचा CO, C देके डबल बॉन्ड से ऊपर या नीचे ऑक्सीजन को इंजर्ट करना है इसमें। उसके बाद फिर एक कार्बन देके 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 दे दिए। इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये हो गया। ये डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनॉन, इसका दूसरा नाम एसीटोन भी है, एसीटोन भी है। तो याद रखना एसीटोन का सूत्र, यह संरचना सूत्र, ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। एसीटोन या प्रोपेनॉन का ये प्रथम सदस्य के बारे में ही इसका पूछा गया है। तो प्रोपेनॉन या एसीटोन के बारे में इसमें पूछा जाता है। यदि हम n का मान कितना लेते हैं, 3 ले लेते हैं, जैसे हम n का मान 3 ले लेते हैं, तो 3 लेने के बाद इसमें अब हमको क्या करना है, सम तो है नहीं, सम था बराबर बांट ले, लेकिन विषम आ गया। तो विषम आ गया तो क्या करेंगे कि विषम यदि आ जाए तो पहले वाले को हमको एक ही देना है, पहले में एक ही देना है। उसके बाद विषम जो बचे 11 रहेगा तो पहले में 1 देना, उधर 10, 7 रहेगा तो 1 छोड़। उसी प्रकार जब 3 है इसमें कितना कितना बटे, पहले तो 1 के लगेगा, उसके बाद उधर 2 दे दिए। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा GF जो बनेगा, पहले में 1 बैठाएंगे तो कार्बन का संख्या 1 बैठाएंगे, CH3 बीच में तो CO रहेगा ही, 2 बैठाएंगे, C2 दुगुने से अधिक, 2 दूनी 4 5, ये हो गया। अब इसका कॉमन नेम लिखने के लिए उसी प्रकार CH3 मतलब एक कार्बन मेथेन से मेथिल, उसी तरह एथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया एथिल, तो इसका नाम है, पहले शुरू से लिखेंगे मेथाइल, ये का एथेन से बन जाएगा एथाइल, मेथाइल एथाइल कीटोन, मेथाइल एथाइल क्या आ जाएगा ये कीटोन। उसके बाद IUPAC नेम लिखने के लिए टोटल कार्बन हम गिन लेंगे, क्योंकि कार्बन तो 4 होगा, 2 1 3 1 4, क्योंकि हम 3 लिए, एक ग्रुप में 4, तो ब्यूटेन, प्रोपेन के बाद होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए सेम उसी तरह से करेंगे। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दे दिए। उसके बाद क्या है CO, C देके डबल बॉन्ड से ऊपर नीचे ऑक्सीजन लटका सकते हैं। उसके बाद जो मेरा है 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन दे दिए 5, 2 दूनी 4, 4 1 5। तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन हमको इस तरह से इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये मेरा जो कीटोन के प्रथम और द्वितीय सदस्य के बारे में हुआ। इसमें से 1 2 और बता देते हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा। n का मान अब n का मान 2 3 4 तक 3 तक आ गया। अब इसमें n का मान कितना ले लेते हैं हम, n का मान 4 ले लेते हैं। n बराबर कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 जब सम है तो दोनों क्या होगा, 2 2 चला जाएगा। तो इसका जो GF बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जनरल फॉर्मूला जो इसमें बनेगा, 2 जब दे दिए तो कितना हो जाएगा, C2H5, 2 दूनी 4 1 5, बीच में CO, फिर C2H5, तो दोनों तरफ सेम चीज बना। तो कॉमन नेम लिखने के लिए इसमें वही करेंगे, C2H5 एथेन्स, एक हाइड्रोजन निकल गया, एथाइल, तो एथाइल हो गया। अब इधर भी देखते हैं एथाइल और इधर भी एथाइल, तो इसको बोलेंगे डाइथाइल, 2 ठो रहे तब डाइथाइल है। CO मतलब क्या है, ये कीटोन है, तो CO हो गया ये कीटोन का। उसके बाद अब IUPAC नेम लिखने के लिए हमको कार्बन गिनना होगा। 4 लिए है, 2 2 4 है, एक बीच में 5, 5 से होता है पेंटेन, तो पेंटेन से बन जाएगा इसमें पेंटेनॉन, पेंटेनॉन हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला कर लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 5 टू दे दिए, 2 3 4 5, एक CO देके डबल बॉन्ड से लटका दिए, फिर 2 कार्बन के साथ क्या करेंगे, 5 हम हाइड्रोजन दे दिए। इस प्रकार से ये मेरा 4 का हो गया। यदि इसी तरह का 5 का रहेगा तो n बराबर 5, तो इसमें हमको देखना क्या है, 5 विषम आ गया, पहले वाले को 1 ही देना है, उसके बाद जो बचा उधर 2 4। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 जब दिए तो क्या बन गया, CH3, बीच में CO रहे करेगा, 4 C4, 4 8 1 9। लेकिन अब इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉमन नेम लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो अब देखते हैं ये CH एक कार्बन है तो मेथिल है, उसके बाद ये 4 कार्बन है तो 4 से ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा, और CO का मतलब कौन सा ग्रुप, कीटोन है। उसके बाद यदि IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे इसका IUPAC, तो IUPAC के लिए क्या होगा, CH3, तो CH3 मतलब ये क्या होता है, ये मेथिल, और ये क्या हो जाएगा मेरा 4 5 6 से होता है हेक्सेन, तो हेक्सेन से इसमें बन जाएगा हेक्सेनॉन। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए हम वही करेंगे, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3, फिर CO लटका दिए से, फिर 4 कार्बन देके ऊपर नीचे हमको क्या करना है,
लटका दो 8 8 9। इस प्रकार से ये जो है ग्रुप नेम कीटोन के जो 4 प्रथम सदस्य, तुमको पहला याद रखना है कि इसके प्रथम सदस्य जो है प्रोपेनॉन है, और जिसका 3 से है, लेकिन एक ग्रुप पहले से होने के कारण 2 से शुरू करते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटोन भी है। ग्रुप नेम NH2 एमीन के बारे में पढ़ते हैं। तो NH2 ये एमीन के बारे में है। इसका जनरल फार्मूला वही होता है CnH2n+1, फिर NH2, और स्ट्रक्चर फार्मूला नाइट्रोजन के साथ क्या होते हैं, 3 आवन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। क्यों कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3, इसीलिए नाइट्रोजन का ये चारों तरफ नहीं, इसमें तीनों तरफ 3 बॉन्ड से जुड़ा रहता है नाइट्रोजन इसके विषय में। इसमें हमको देखना है क्या इसके ग्रुप में पहले से कार्बन उपस्थित है क्या, NH2 नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नहीं है तो हम N का मान एकदम सीरियली 1 से शुरू कर देंगे और लिखते जाएंगे। तो यदि N का मान हम कौन शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, N का मान 1 से। इसका सबसे पहले हमको जनरल फार्मूला देखना है क्या बनेगा, एक जिससे बैठा है उस पे CH3NH2, CH3 क्या हो गया, NH2, ये हो गया। अब इसका कॉमन नेम लिखने के लिए वही चीज पहले वाला, एक कार्बन है तो क्या हो गया, मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो मिथाइल, और NH2 का मतलब ये क्या है, एमीन, तो मिथाइल एमीन बन गया, मिथाइल ये एमीन बन गया। उसके बाद इसका IPAC नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है, IPAC नेम लिखने के लिए इसका नियम है, एमीन में क्या होता है, सिर्फ ई हट के ओ आ जाता है, एमिनो आ जाता है, सिर्फ एमिनो, एमीन के जगह पे एमिनो आ जाएगा। तो एमीन के जगह पे सिर्फ शुरू में एमिनो लिखेंगे, एमिनो, और एक कार्बन जब लिए हैं तो मेथेन, मिथाइल ने मेथेन, एमिनो मीथेन, एमिनो मीथेन, सब उसी तरह से इसका चलेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला यदि करना है, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसमें दे दिए। उसके बाद मेरा नाइट्रोजन है, उसके बाद 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको 3 बॉन्ड पूरा, इसको यहाँ नहीं देते नीचे दे दिए तो वो भी हमको सही है। तो ये पहला होगा। और दूसरा इसी तरह से यदि हमको इसमें करना है तो n बराबर कितना ले लेंगे, 2, तो 2 जैसे लिए तो इसका जनरल फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 लिए तो C2H5NH2, C2H5NH2। उसके बाद इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, C2H5, कार्बन 2 है, इथेन, तो एक हाइड्रोजन जब उससे निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाएगा इथाइल, उसको क्या बोला जाएगा, इथाइल बोला जाएगा, और ये क्या बोला जाएगा, इसको एमीन, इथाइल एमीन। उसके बाद IPAC नेम लिखने के लिए इसको क्या किया जाएगा, IPAC नेम लिखने के लिए इथाइल, तो 1 2 कार्बन है तो सबसे पहले तो आगे एमिनो लगेगा ही, एमिनो, और कार्बन संख्या 2 है तो एमिनो एथेन, एमिनो एथेन हो गया ये। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला यदि बनाना है तो 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 5, तो पहले 2 कार्बन दे दिए आगे पीछे, फिर नाइट्रोजन है, और इधर बॉन्ड्स इसको जोड़ दिए। इस प्रकार से ये मेरा स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। यदि इसी में हम n का मान कितना लेंगे, इफ n बराबर हम कितना लेंगे, 3, तो इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, C3 3 दूनी 6 1 7 NH2, NH2 बन गया। उसके बाद इसका कॉमन नेम लिखने के लिए वही चीज, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपील, प्रोपेन से प्रोपील बन गया, और ये एमीन, प्रोपील एमीन। उसके बाद IPAC नेम लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो IPAC नेम लिखने के लिए प्रोपेन तो 3 है तो सबसे पहले तो आगे में मेरा एमिनो आ जाएगा, और कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेन, एमिनो प्रोपेन। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला करने के लिए वही नियम, कार्बन संख्या 3 है, ऊपर नीचे दे दिए 3 दूनी 6 1 7, और नाइट्रोजन का वही बॉन्ड, फिर 3 बॉन्ड पूरा देंगे। तो ये वाला जो है आसान है। आगे इसी तरह से हम 4 5 6 7 का कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमको समझना क्या है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, और इसके ग्रुप में जो है पहले से कार्बन है नहीं, तो ये सीरियली चलेगा, 1 से लिए, जैसे 1 से लिए तो जो मेरा सूत्र में बैठ के हुआ, इसमें क्या करना है, कॉमन ने वही सीरियली लिखना है, मतलब एक कार्बन है मिथेन, उससे जब एक हाइड्रोजन मेरा निकल रहा है, 4 होना चाहिए लेकिन 3 है, तो वो मिथाइल बन गया, 2 से हो जाएगा तो इथेन से इथाइल, ये कॉमन नेम में यही रहेगा। उसके बाद इसका IPAC नेम सिर्फ ये समझना है, जिस प्रकार से अल्कोहल में OL लगता था, ऑल लगता था, एल्डिहाइड में L लगता था, अभी पढ़े कीटोन में नॉन लगता था, उसी प्रकार से इसके IPAC नेम में एमीन से सिर्फ एमिनो बन जाएगा। ठीक है, N का मान 1 लिए तो सबसे पहले IPAC नेम लिखने के लिए एमीन जो है शुरू में आके वो एमिनो हो जाएगा,
एमिनो, जब कार्बन 1 है तो मेथेन, एमिनो कार्बन 2 है तो इथेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो एमिनो ब्यूटेन। तो इससे भी एक तो जो स्ट्रक्चर फार्मूला में पूछा जाता है, इसका भी हमको 10 तक बना लेना। ठीक है, ग्रुप नेम NO2 नाइट्रो के बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट्रो जिसका समान सूत्र वही होता है CnH2n+1 Na2। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला वही है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड लगेगा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। और यदि इसमें हमको देखना है कि इसके ग्रुप में क्या पहले से कार्बन उपस्थित है क्या नहीं है, क्योंकि NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सरल बात है कि इसमें N का मान कौन शुरू करेंगे, हम 1 से ही करेंगे। तो 1 जैसे लिए इसका जनरल पूरा 1 बिठाए तो CH3 और NaNO2 होगा। अब इसका जो है कॉमन नेम लिखने के लिए हमको कार्बन 1 देखना है, तो मेथेन से बन जाता है मिथाइल। क्यों? क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन क्या होता है, विस्थापित हुआ। और NO2 तो NO2 नाइट्रो है, लेकिन इसमें हो जाएगा नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल, सब में नाइट्राइल लास्ट में हो जाएगा, तो मिथाइल नाइट्राइल। लेकिन अब IPSC नेम लिखने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, IPSC नेम लिखने के लिए अब नाइट्रो शुरू में लग जाएगा। जिस तरह एमीन से एमिनो हो जाता था, इसमें नाइट्रो ही रहेगा, नाइट्रो और एक कार्बन है तो मिथेन, नाइट्रो क्या हो जाएगा, मिथेन। तो ये नाइट्रोमीथेन हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना इसका आसान है, हमको देखना एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो पहले हम हाइड्रोजन इसमें लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इफ N का मोल आप कितना लेते हैं, N का मोल हम ले लेते हैं 2, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा क्या, C2H5Na2, C2H5NO2। अब जो है इसका कॉमन नेम लिखने के लिए वही चीज मेथेन से बना, मिथाइल, तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल, इथेन से ये बन जाएगा इथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल बन जाएगा, NO2 है ना, नाइट्राइल। अब उसके बाद IPSC नोमेनक्लेचर करने के लिए, इसका IPSC नाम लिखने के लिए हमको वही देखना है, Na2 है, एमीन से एमिनो बनाता है, उसी प्रकार नाइट्रो ही रहेगा इसमें, नाइट्रो, और 2 नंबर पे है इथेन, नाइट्रो इथेन। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला इसका यदि करना है तो क्या करेंगे, 2 कार्बन है ना, इसके साथ 2 कार्बन के साथ 5, 2 दूनी 4, 1 5, फिर नाइट्रोजन है, ऊपर नीचे कहीं भी ऑक्सीजन हम लटका सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पहला और दूसरा हुआ, 1 2 इसका और हम देख लेंगे कि यदि 3 का मान दे दे, 4 का मान दे दे, तो उसका हमको कैसे करना है। यदि इफ N का मान 3 लेते हैं तो उसका देखते हैं कि समान सूत्र क्या बनता है। इफ N का मान हम कितना ले लिए, 3, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 3 दूनी 6 1 7, 3 से 7 हो गया, 3 दूनी 6 1 7। कॉमन नेम लिखने के लिए वही चीज, कार्बन 3 है प्रोपेन, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल और नाइट्राइल, प्रोपाइल नाइट्राइल हो जाएगा ये। उसके बाद इसका IPSC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, IPSC नेम लिखने के लिए नाइट्रो तो रहेगा ही, नाइट्रो रहेगा, और 3 नंबर जब दिए तो नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा, नाइट्रो प्रोपेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 ठो कार्बन के साथ जो है 3 दूनी 6, एक कितना हो गया 7, फिर नाइट्रोजन हम जोड़ देंगे, ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यदि इसी में N का मान हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, तो जनरल फॉर्मूला जिसका बनेगा क्या बनेगा, C4 4 दूनी 8 1 9 और फिर NO2। तो ये जो है इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन नेम 4 यदि कार्बन है तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल नाइट्राइल, ब्यूटाइल नाइट्राइल। उसके बाद IPSC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें IPSC नेम लिखने के लिए ब्यूटेन, सॉरी, तो IPSC नेम लिखने के लिए शुरू पहले लिखेंगे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, नाइट्रो ब्यूटेन। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए वही 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ 4 दूनी 8 और 1 9 और फिर इधर नाइट्रोजन दे दिए। तो इस प्रकार से इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला वही सब रहेगा, NO2 है, तो कॉमन नेम लिखने के लिए शुरू से जो है मिथेन 1 लेंगे, तो मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल और लास्ट में नाइट्रो नाइट्राइल बन जाएगा। लेकिन जब IPSC नेम लिखेंगे तो नाइट्रो ही शुरू में लगेगा, 1 कार्बन है तो लास्ट में उसका जो नाम निक नेम जो है फर्स्ट नेम उसमें कोई चेंजिंग नहीं, मिथेन है तो मिथेन, इथेन है तो इथेन, प्रोपेन है तो प्रोपेन। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसान है, सिर्फ नाइट्रोजन में हमको 3 बॉन्ड पुराना, ऑक्सीजन ऊपर नीचे कहीं पर भी हम दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।